गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पेपर भी करीब आ गया है। तो हम आज पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10। आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10, फिजिक्स फिजिक्स क्लास 10। लेक्चर नंबर हमारा होगा 31। लेक्चर 31। अब देखो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंस की रेखीय आवर्धन। लेंस क्या? लेंस के लिए रेखीय आवर्धन हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन देख लो, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन चैप्टर लेंस से पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन। अब हम जानेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? अगर कोई पूछ देगा कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे किसी लेंस के वस्तु की लंबाई, किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लिखेंगे यहां पर। किसी लेंस के द्वारा, किसी लेंस के द्वारा बनने वाले किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखो, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं? इसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई, आई हो तथा वस्तु की लंबाई ओ हो, वस्तु की लंबाई ओ हो तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे
वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ, वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई ओ। यदि क्या दे दिया जाए, यदि वस्तु की दूरी लेंस से, यदि यदि लेंस से यदि लेंस से वस्तु की दूरी, यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O, और क्या होता है? V अपान U होता है। V अपान क्या होता है? U होता है। V अपान क्या होता है? U होता है। सॉरी, इसको लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी होता है। आया समझ में? जब क्या होता है, जब यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो? v हो, तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है v अपन क्या होता है? u होता है। v अपन क्या होता है? u होता है। v अनुपात u होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं m बराबर, हम लिख सकते हैं m बराबर हो जाएगा I अपान O बराबर हो जाएगा v अपान u हो जाएगा। v अपन क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। आया समझ में मेरे दोस्तों? देख लो कैसे हुआ है, कल एक बार फिर से सुन लो। रेखीय आवर्धन किसी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई I हो तथा वस्तु की लंबाई क्या हो? O हो, तो हम रेखीय आवर्धन बराबर बताते हैं। ये m बराबर हो जाता है प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई हो जाता है O। आया समझ में? अब देखो क्या होता है कि यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब क्या रेखीय आवर्धन क्या होता है? तब रेखीय आवर्धन बराबर होता है m बराबर होता है v अपान u होता है। अब v क्या होता है? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है? वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। ये होता है वस्तु, देख लो यहाँ पर, ये जो होता है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होता है। प्रतिबिंब की दूरी होता है, की दूरी बटे जो नीचे u होता है, क्या होता है? ये होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है? लेंस से वस्तु की दूरी होती है। इसे उतार एक बार इसके साथ ले लो, जल्दी ले लो। आया समझ में? इतना आ गया। देखो बोला कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसके m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई यदि I हो और वस्तु की लंबाई O हो, तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को I से, वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं। तो यदि लेंस से वस्तु की दूरी क्या है? u है तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब रेखीय आवर्धन m बराबर होता है v बटे u होता है। तो v क्या होता है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या होता है? वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर हो जाएगा I अपन O
बराबर हो जाएगा v अपन u हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। देख लो, अब दूसरा हम रीडिंग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। देख लो लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता अब आता है लेंस की क्षमता। देखो रेखीय आवर्धन हो गया, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है। देखो लेंस की क्षमता, जब कोई लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणें को जितना ही क्या करता है, मोड़ता है। जब कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना ही मोड़ता है वो उसकी उतना ही क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। जब कोई लेंस, यहां पर लिखेंगे जब कोई लेंस, जब कोई लेंस प्रकाश की किरण को, प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण को, प्रकाश किरणों को, किरणों को, जब कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना मोड़ता है, जितना ही क्या करता है, जितना ही क्या करता है, मोड़ता है, मोड़ता है, उतना ही लेंस की क्षमता अधिक होती है। उतना ही उस लेंस की क्षमता होती है, उतना ही उस लेंस की क्षमता होती है, क्षमता होती है। आया समझ में? जो जब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को जितना ही मोड़ता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, जितना ही मोड़ता है, उतना ही उस लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है, उतना ही उस लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है। इसे इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं, उतना ही लेंस की क्षमता होती है, तथा जो क्षमता क्या होती है, जितना ही फोकस दूरी क्या होता है, पास में होती है, लेंस की फोकस दूरी जितना ही कम होती है, उतना ही लेंस की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जितना ही तथा जितना ही लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कम होती है, जितना ही लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, उतना ही लेंस की क्षमता अधिक होती है। उतना ही लेंस की क्षमता अधिक होती है, जितना ही लेंस की क्षमता क्या होती है, जब जितना ही फोकस दूरी पास में होती है, उतना ही प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। लेंस की उतना ही प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो हम इसे लिखेंगे कि लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता P, यहां पर लिखेंगे लेंस की क्षमता P
फोकस दूरी का लेंस की क्षमता P का फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता P फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी क्या होती है? क्षमता की लेंस की क्षमता की जो फोकस दूरी होती है वे क्या होती है? वे व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वे फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्योंकि हम क्या करते हैं? लेंस की क्षमता को बढ़ाते हैं तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। आया समझे? लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? जब कोई लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणें को जितना ही क्या करता है? मोड़ता है। जितना ही वे क्या करता है? प्रकाश की किरणें, जैसे मान लो ये क्या हो गया? जैसे मान लो ये कोई लेंस है, ये लेंस प्रकाश की किरणों को जितना ही मोड़ेगा। जैसे देख लो, ये क्या है? इसका द्वारक है, इसका मुख है। ये प्रकाश की किरणों को जितना ही क्या करेगा? मोड़ेगा, उतना ही इस लेंस की क्या कराएगी? क्षमता कराएगी। अगर ये ज्यादा मोड़ रहा है तो इसकी क्षमता क्या है? अधिक है। अगर कम मोड़ रहा है तो इसकी क्षमता क्या है? जितना ही मोड़ेगा, जितना ही ज्यादा मोड़ेगा ये क्या हो जाएगा? उतना ही क्या हो जाएगा? इसकी क्षमता अधिक होगी। इसकी क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। अगर ये क्या करता है? यदि कम मोड़ता है तो इसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। आया समझ? जो लेंस होता है वे प्रकाश की किरणें को जितना ही मोड़ता है, जितना ही क्या करता है? मोड़ता है, उतना ही उसकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तो उतना ही जितना फोकस दूरी क्या होता है? अब जितना ही फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। जितना ही फोकस दूरी कम होगी उतना ही क्या होगा? ये फोकस दूरी जितना ही कम होगी उतना ही क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। जितना ही फोकस दूरी क्या होगी? पास में होगी उतना ही क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि फोकस दूरी जितना ही पास में होगी उतना ही प्रकाश की किरणें क्या होगी? उतना ही प्रकाश की किरणें क्या होती है? मोड़ती है। तो जितना ही क्या होगी? फोकस दूरी कम होगी उतना ही क्या होगा? क्षमता अधिक होगी। जितना ही फोकस दूरी कम होगी उतना ही क्या होगा? जितना ही क्या होगा? फोकस दूरी अधिक होगी। जितना ही फोकस दूरी क्या होगा? अधिक होगा। जितना ही फोकस दूरी क्या होगा? जितना ही फोकस दूरी अधिक होगा उतना ही क्या होगा? क्षमता कम होगी। आ रहा है समझ में? क्या बताए हैं कि जितना ही फोकस दूरी क्या होगी? पास में होगी उतना ही क्षमता अधिक, उतना ही क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। और जितना ही फोकस दूरी दूर होगी उतना ही क्षमता क्या होगी? कम होगी। उतना ही क्षमता क्या होगी? कम होगी। आया समझ? इसको उतार लो एक बार, फिर इसके बाद कुछ सवाल लगवा देते हैं। ठीक, देखो इतना है समझ में। अब हम पढ़ाएंगे सवाल। देख लो, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी एक सवाल। चलो उतार लिए। अब एक सवाल लगाते हैं। चलो देख लो, बोल रहा है कि कोई क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यहां पर देख लो सवाल है। बोल रहा है कि कोई किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेमी है। प्रतिबिंब वस्तु की लेंस से वस्तु को
वस्तु को लेंस से वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखेगी, कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब बने, इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने ले तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। देख लो दिया है, हमें क्या दिया है, तो किसी लेंस की फोकस दूरी क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पर लिखेंगे f बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और क्या होता है, जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो बोला 15 सेंटीमीटर वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब दिया है, प्रतिबिंब को v का मान दिया है, v बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर ये देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का प्रतिबिंब उसी साइड बनता है, इधर से प्रकाश की किरणें क्या होती है, आती है, इधर से प्रकाश की किरणें क्या होती है, आती है, उधर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अवतल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, माइनस होती है, और क्या होती है, वस्तु की दूरी भी क्या होती है, माइनस होती है। तो अब हम बोल रहा है कि इसको कितनी दूरी पर रखा जाए लेंस से कि इसका प्रतिबिंब वस्तु कितनी होगा। तो इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस द्वारा उसको उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम सूत्र जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस से होता है 1/u होता है। हमें v का मान पता है, u का मान पता है, निकाल नहीं लेंगे। अब देखो 1/f बराबर हो जाएगा, f का मान हमें दिया है, f का मान कितना दिया है 1/-15 हो जाएगा, बराबर 1/v का मान दिया है -10, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/u। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जब हम क्या करेंगे 1/f का मान -15 है, इसको इधर लेके आएंगे तो इसका सिंबल प्लस हो जाएगा 1/10। अब हो जाएगा यहाँ पर घटाएंगे बराबर माइनस 1/u हो जाएगा। अब इन दोनों का लसागु निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 2 बार आया, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 बार जाएगा, 15 दूनी 30, 10 यानी 30, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 3 हो जाएगा, बराबर -1/u। अब देखो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 में से इसका गुणा क्या करेंगे, 15 दूनी 30, 2 बार 2 का गुणा इसके अंश में करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 3 बार गया, 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, +3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1/, क्या हो गया 30 हो गया, -1/, +1/30 हो गया, बराबर कितना है 1/u है।
अब देखो हम क्या करेंगे, एक बट्टे यू है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा है। अब तिर्यक बराबर के दोनों भिन्न है तो तिर्यक क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यू हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 30 एकम 30 माइनस 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 30। अब माइनस 30 आ गया तो ये बोल रहा है कि हमें बताइए कि रेखीय आवर्धन क्या होगा। रेखीय आवर्धन हम बराबर जानते हैं, तो वहां पर लिखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है, यम बराबर होता है प्रतिबिंब की वस्तु प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी v अपन क्या होता है, वस्तु की दूरी u होता है। हमें v का मान पता है, u का मान पता है, नहीं रख लेंगे। अब v का मान हमें कितना दिया था, -10 सेंटीमीटर। कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर। तो यह बराबर बताएंगे तो यहाँ पर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा बटे v का मान कितना दिया था, हमें 30 दिया था, -30 दिया था, -30 दिया था। तो यह बराबर बताएंगे तो यह बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, बचेगा 1/3। क्या बचेगा, 1/3। जब 1/3 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तरीके, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, 3 तरीके 0 दशमलव, 3 तरीके 9, एक बचेगा, फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 3 तरीके 9। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? फिर से देख लो कैसे कैसे लगा है। ये बोला कि किसी लेंस से की फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर है। एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस, यहाँ पर अवतल लेंस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, अवतल लेंस। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब उसको कितना दूरी पर रखा जाए, किसी वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना बने, -10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम देखें कि 1/m बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। हमें फार्मूला पता था, मतलब हमें ये का मान दिया था 15। तो हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है लेंस की होती है वे ऋणात्मक होती है। फिर v का मान हमें दिया था कितने सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब अवतल लेंस में प्रतिबिंब किधर बनता है, जिधर से प्रकाश की किरणें जाती है उधर ही बनता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसकी विपरीत दिशा में मापा जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। u का मान पूछ रहा था तो u बराबर बताएंगे। तो हम सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो हम क्या करेंगे, 1/v का मान हमें दिया था तो v का मान रखें, f का मान दिया था तो f का मान रखें, 1/v का मान नहीं दिया था तो u का मान नहीं दिया था तो छोड़ दिए। अब इन दोनों को क्या करनी है, यहाँ पर इसका सिंबल प्लस माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/-15 पहले से था, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 1/10 हो गया है, बराबर माइनस 1/u था तो 1/u रहने दिए। फिर अब क्या किए हैं, इन दोनों का लसाअ निकालिए हैं, 30 आया है। इससे इसमें भाग किए हैं, 2 बार गया है, 2 का गुणा इसमें किए हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर किए तो 2 एकम 2 तो -2 हो गया। फिर इसके बाद इससे इसमें भाग किए, 3 बार गया है, 3 का गुणा इसके अंश में करेंगे, 3 एकम 3 हो गया है, बराबर -1/u था तो 1/u क्या कर लिए, उतार लिए। अब देखिए कि भाई इन दोनों को क्या करनी है, -2 में से 3 को घटा दिए तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/30 हो गया। अब 1/30 हो गया -1/u। अब हम देखें कि बराबर के दोनों क्या है, भिन्न है। यहाँ पर बराबर के दोनों क्या है, भिन्न है। तो इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें किए तो u एकम u हो गया। फिर उसके बाद 30 का गुणा इसमें किए तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा। फिर उसके बाद 30 का गुणा 30 एकम 30 तो u बराबर कितना गया, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर -30 सेंटीमीटर रेखीय आवर्धन बराबर होता है m बराबर v/u होता है, v/क्या होता है, u होता है। तो m बराबर हो जाएगा, v का मान हमें कितना दिया था, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v का मान -10 सेंटीमीटर रख दिए। u का मान हमें दिया था कितना, u का मान हमें यहाँ पर निकाले हैं, u का मान हमें कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर माइनस तो 30 सेंटीमीटर। देखिए कि ऊपर नीचे भी माइनस माइनस है, जब ऊपर नीचे माइनस माइनस होता है, सिंबल होता है तो कट जाता है। फिर 0 था ऊपर, 0 नीचे था, कट गया, 1/3 बच गया, 1/3 बच गया। तो 3 से क्या कर लिए, 1 में भाग किए तो 0.33 आया है, 0. कितना आया है, 33 आया। समझ में, जल्दी उतार लो। अब यार समझ में
आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यदि सवाल नहीं समझ में आता है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक, आप लोगों को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी, पेपर आ गया है, मन से पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, दिल जान लगा दो। ठीक है, सभी लोग क्या कर दो, पूरी मेहनत के साथ पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, दिल जान लगा के पढ़ो, ताकि पेपर में क्या हो जाए अच्छे तरीके से। अगर न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत होगी बताना, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना, हम तुम्हें न्यूमेरिकल फिर से कराएंगे। ठीक है, फिर से एक क्लास चला रहे हैं, संडे के दिन देख रहे हैं रखेंगे, संडे से रखेंगे और एक अच्छी सी क्लास चलाएंगे, केवल न्यूमेरिकल लगवाएंगे। दर्पण से और लेंस से, दोनों लेसन से, चैप्टर से क्या करेंगे, केवल न्यूमेरिकल लगवाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो पूरे को क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक, आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद।